मिथुन लगन के चार्ट में जब भी राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके 12वें भाव में हो तो यहाँ आपको राहु और शुक्र को कैसे देखना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। यहाँ पे शुक्र अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे और यहाँ वृषभ राशि में ये स्थित होंगे दोनों ही। यहाँ देखना होगा कि शुक्र वक्री तो नहीं है, क्या शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर शुक्र यहाँ सामान्य स्थिति में बैठे हैं तो राहु आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको बहुत ही लग्जरियस लाइफ या बहुत ही ज़्यादा भोग विलास जैसी चीज़ें दे सकता है। लाइफ में आप हर वो सुख भोगेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू आपको आएगा आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ को लेके। शुक्र आपके चार्ट में जो दूसरा भाव है आपका, यानी आपका पंचम भाव, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन ये रिश्तों को लेकर उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगा, इवन वो कभी कभी लोन लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा। तो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या आर्थिक रूप से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी हो सकती है। अब यहाँ शुक्र स्वयं ही इस हाउस के स्वामी हैं, तो शुक्र का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। साथ में राहु या शुक्र के साथ आपका यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो ग्रह भी यहाँ राहु से मल्टीप्लाई होगा और शुक्र की क्वालिटीज तो यहाँ मल्टीप्लाई हो ही रही हैं। तो अब आपको जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, उससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पंचमेश शुक्र होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ये टैलेंट आप किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कौन कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हैं जहाँ पर राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके ज़्यादातर काम आ सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो अब ये थोड़ा आपको कैरेक्टरलेस बना सकता है, जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट पैदा करेगा और उसके बाद आपको लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहा या वो आपका रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा साथ नहीं दे पा रहा। तो यहाँ मैरिज को लेकर अच्छी स्थिति नहीं है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको मल्टीपल अफेयर्स की तरफ लेकर जा सकता है या मल्टीपल लोगों के साथ फ्रेंडशिप की तरफ लेकर जा सकता है। और ये बात अगर आपके जीवन साथी के सामने आ जाती है तो आपका पार्टनर कभी भी ये पसंद नहीं करेगा। पुरुषों के केस में ये सब ज़्यादा होने का चांसेस हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के केस में ऐसा है तो स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली होंगी। इवन स्त्रियां भी किसी अदर रिलेशनशिप में हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको अन्य ग्रहों पर भी अपने चार्ट में विचार करना होगा। शुक्र 5वें घर के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा राहु आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देगा और जस्ट वो आपके शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ को ही काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। इस कंजक्शन के होते हुए अगर आप विदेश में सेटल होते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदेश के साथ जुड़ के कोई भी काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब राहु जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन पैदा करेगा, तो ये संतान के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। संतान की हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं या संतान के साथ जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएं हैं वो हो सकता है पूरी ना हो रही हो। यहाँ पे आपको देखना होगा कि अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 12th हाउस पे है और जो भी ग्रह का यहाँ प्रभाव है वो आपके चार्ट में किन किन भावों के स्वामी हैं। क्योंकि जो भी ग्रह राहु या शुक्र के साथ यहाँ बैठा हुआ होगा वो ग्रह यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेजी से बढ़ेंगी। और राहु एक बहुत ही इल्यूजन टाइप का इफेक्ट यहाँ डाल रहे हैं। तो शुक्र अगर मान लो आपके वक्री हो जाते हैं तो उस केस में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको चाहत बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाएगी। इस केस में आपको मेनली अपने रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम होगा। अपने लाइफ में जो कुछ आप चाहते हैं धन लग्जरी के हिसाब से वो सब आप पाएंगे जरूर, लेकिन उस वे में शायद आप ना पा पाए जिस वे में आप स्वयं चाहते हैं। यहाँ पे अब देखना होगा कि आपके चार्ट में जो अन्य ग्रहों का प्रभाव हो वो किस तरीके से राहु और शुक्र पर है। अब अगर यहाँ हम राहु के एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 4th हाउस पे आ जाता है। 4th हाउस पे एस्पेक्ट होगा तो घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में भी आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करेंगे। इवन अपना खुद का घर गाड़ी वगैरह लेने में भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। इस प्रकार का जातक हो तो लोन वगैरह से आपको जितना हो सके बचना चाहिए। कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथ में जब भी आप मैरिज करते हैं तो आपको अपने पार्टनर को परखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन आपको एक बहुत ही लंबे अफेयर और अफेयर के बाद एक मैरिज में वो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो पार्टनर आपका आएगा वो फिजिकली हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो, या वो आपको उतना ज़्यादा कभी कभी बाद में पसंद नहीं आता, या कुछ ना कुछ आपको उसमें कमी लगती है, या वो आपको फिजिकली उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो।
तो ये कंजक्शन आपको मल्टीपल अफेयर्स की तरफ धकेलने का काम करेगा। अब फोर्थ हाउस पे राहु का प्रभाव है तो इससे आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, आपका मन काफ़ी ज़्यादा अस्थिर रहेगा। फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। फोर्थ हाउस पे ये प्रभाव है तो आपके परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ में अपनी मदर के साथ भी थोड़े आपके मतभेद सामने आ सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको चंद्रमा की स्थिति को भी देखना होगा। अब अगर मान लो आपके फोर्थ हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह अगर बैठा है तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है अपना घर वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए, या परिवार का साथ देने के लिए भी थोड़ा ये सहायता यहाँ मिल सकती है आपको उस ग्रह से। बट वो ग्रह किस प्रकार का है, क्या वो बहुत ही एक फायरी प्लैनेट है, क्या वो एक बहुत ही क्रूर ग्रह है? अगर क्रूर ग्रह होगा तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज लाएगा परिवार के साथ रिलेशंस को लेकर। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके सिक्स्थ हाउस पे आ जाता है। सिक्स्थ हाउस पे जो प्रभाव है यहाँ सारी की सारी एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो केतु यहाँ बैठे हैं, अब वो यहाँ मंगल के घर में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले मंगल को देखना होगा। और केतु जो बैठे हैं क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करा सकते हैं। ये डिस्प्यूट मेनली आपके वर्क प्लेस पे रहेगा, जहाँ जहाँ भी आप अपने बॉस या अपने कलीग से कनेक्टेड रहेंगे उनके साथ हो सकता है। साथ ही कुछ बहुत गलत फैसले लेने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। तो बिना सोचे समझे, बिना कोई आप जाने इस प्रकार की आर्थिक रूप से रिस्क ना उठाएं जो वास्तव में आपको आगे चल के काफ़ी कष्ट दे सकती हो। यहाँ पे फिर जो ग्रह केतु के साथ आपका बैठा है सिक्स्थ हाउस में, उस ग्रह को देखिए, वो ग्रह यहाँ पर केतु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और केतु उस ग्रह की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उस ग्रह की एनर्जी अब्जॉर्ब होने की वजह से वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी डेवलप होगा। जब भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करते हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, या इवन कभी कभी आप खुद के लिए भी उतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है। तो आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और रिश्तों में अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना कंट्रोल करके चले उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है वो पांचवें घर के लॉर्ड हैं, तो आपको संतान से रिलेटेड प्लानिंग करना, अपने क्रिएटिव कोई भी प्रकार से प्लानिंग करना, या पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनना हो तो ये कंजक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दे सकता है। यहाँ पे जो सिक्स्थ हाउस पे प्रभाव है, राहु का भी वैसे प्रभाव है केतु पर, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल है उतना ही प्रभाव यहाँ राहु डाल सकते हैं। और जितना भी एनर्जी यहाँ आ रहा है किसी भी अन्य ग्रह का या राहु का या शुक्र का, वो सारा का सारा यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ सिक्स्थ हाउस को लेकर आपको हमेशा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के इल्यूजन में या भ्रम में अगर आप आते हैं तो आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और आपके कैरियर के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्की बन जाता है। उसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव होगा अष्टम पर। अष्टम पर राहु का प्रभाव है तो ये आपको किसी भी विषय को डीपली जानने, सीखने, समझने में सहायता जरूर करेंगे। लेकिन मैरिज होने के बाद आपको अपने पार्टनर की फैमिली से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई भी बड़ी अपेक्षा आप रखते हैं, हो सकता है वो उस वे में पूरी ना हो जिस वे में आप चाहते हैं। इवन माता पिता से जो भी आपको सपोर्ट मिलता है लाइफ में, या आपको अपने इन लॉज से जो कुछ भी सहायता या सपोर्ट मिलता है, उस मामले में आपको स्वयं ही ज़्यादातर मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार का राहु आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा, आपको किसी भी जटिल से जटिल विषय के बारे में सोचने, विचार करने या समझने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। बट क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्सेशन की वजह से अक्सर आपको नुकसान होगा क्योंकि आप स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगर मान लो राहु या शुक्र पर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। इसके बाद आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको महादशा होगी तो उस दशा के दौरान ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली दिखेंगे। बट आपकी जो दशा है आपके कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल होगा आपके लिए।